ये लड़का भारत के 3 सीएम को बैन करने की डिमांड कर रहा है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को। Chief Ministers Hemanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and other senior BJP leaders and on the RS. इस लड़का का नाम है राकीब हमीद नाइक। ये लड़का पाकिस्तान का नहीं है, ये लड़का कश्मीर के डोडा जिला से बिलोंग करता है। रिसेंटली ये अमेरिका के वाशिंगटन में रहता है और ये मल्टीमीडिया पत्रकार और सेंटर फॉर द ऑर्गेनाइज्ड हेट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 7 मई 2026 को अमेरिका के USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सुनवाई में ये लड़का ये सब डिमांड कर रहा था। लेकिन ये ब्लाइंड पर्सन को ये नहीं दिखता है कि पाकिस्तान में कितना रिलीजियस हेट हो रहा है। पाकिस्तान में रिलीजियस हेट इतना हुआ है कि जो हिंदू 20% था पाकिस्तान में आज वहाँ पर 2% है। कभी आपने सोचा है कि रिलीजियस हेट क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है पूरे भारत में, सबसे बड़ा मेन रीजन ये है। ऐसा एक केस भी सामने आया था, जो झंगुर बाबा नाम के एक आदमी था जो हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाता था और इसको फंडिंग आता था पाकिस्तान, सऊदी अरब और जो इस्लामिक कंट्री है वहां से इसको फंडिंग आता था। अमेरिका में जो भी कमेटी है वो हमेशा भारत के लोग और भारत को हमेशा टारगेट करता है। आपको ये बात पता होगा कि अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च जो 23 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर एक झूठा आरोप लगा था। On the Adani matter, saying that there has been a conspiracy of sorts hatched by the Hindenburg firm to defame the Adani investors. उसके बाद अडानी ग्रुप को अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन का लॉस हुआ था और अडानी का जितना भी शेयर था वो सारा डाउन हो गया। मतलब साफ साफ ये समझ लो कि गौतम अडानी बैंकरप्ट हो चुके थे। एक केस और है इसी तरह जो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है मड्डी वाटर रिसर्च। मड्डी वाटर्स ने बीआर शेट्टी और एनएमसी हेल्थ की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक खबर पब्लिश की, जिन्होंने 18 दिसंबर 2019 को भारत के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बीआर शेट्टी को, जो दुबई के सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे, और आज बीआर शेट्टी बैंकरप्ट हो चुके। अमेरिका में बहुत सारा ऐसा कमेटी है जो भारत के लोगों को और भारत को हमेशा टारगेट करता है। कभी आपने सोचा है कि ये जो अमेरिका में इस तरह का कमेटी है वो हमेशा भारत के लोगों को और भारत को हमेशा टारगेट क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊं। अभी रिसेंटली जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो भी कहां से लीड हो रहा है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत में तख्ता पलट हो। इतना ही नहीं, 15 मार्च 2026 को इसी कमेटी में भारत के आरएसएस और रॉ को बैन करने की डिमांड किया जा रहा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कमेटी को खुद एक चिंता का विषय बताया और भारत में बीजेपी के लीडर इसका जवाब दिया कि ये जो कमेटी है ये हमेशा भारत को टारगेट करता है।